आज की कहानी है धोखा, दोस्ती और मौत की। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच में खड़ी थी लाल हवेली। दिन में भी उसकी दीवारें काली दिखाई देती थी, जैसे समय ने उसे जलाया। लोग कहते थे जो इस हवेली के अंदर जाता है वो कभी लौट के नहीं आता, लेकिन इतनी डरावनी बातें सुन के भी कुछ लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। आरव, निखिल और समीर, 3 पुराने दोस्त यूट्यूब के लिए एक हॉरर वीडियो बनाना चाहते थे। उनका मानना था भूत फूत वगैरह कुछ नहीं होती, ये सब अफवाह हैं। गांव वालों ने मना किया। एक बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज़ में बोला, बेटा सूरज ढलने के बाद ना हवेली में मत जाना, वहाँ दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन तीनों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन तीनों ने हंस दिया। शाम होते होते वे 3 हवेली के सामने खड़े थे। दरवाज़ा खुद ब खुद की आवाज़ से अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडक ने जैसे उसकी सांस रोक ली। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे। छत से पानी टपक रहा था। निखिल बोला, यार यहाँ से अजीब सी कुछ बदबू आ रही है। तभी ऊपर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई, जबकि वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए था। तीसरे कमरे में एक पुराना पलंग पड़ा था। उसके पास की ज़मीन पर सूखे हुए खून के निशान थे। आरव ने कैमरा घुमाया। अचानक पर से स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, आंखें खाली, मुंह खुला हुआ। समीर ने चिल्ला के बोला, तुमने देखा? लेकिन कमरे में अब कुछ नहीं था। दोस्ती, धोखा और मौत पार्ट 2। दोस्ती में दरार। रात गहरी हो चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क गायब थे। दरवाज़ा अब खुल नहीं रहा था। समीर का व्यवहार धीरे धीरे करके बदल रहा था। वो बार बार हवेली की दीवारों से बातें कर रहा था। तभी आरव ने सुना, हाँ मैं कर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। निखिल डर गया। ये किससे बात कर रहा है? हवेली के तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, 3 दोस्त, एक ने धोखा दिया और 2 की मौत हो गई, तीसरा आज भी जिंदा है। तभी पीछे से आवाज़ आई, कहानी पूरी नहीं पड़ी। समीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसान की नहीं थी। अंधेरा छा गया। निखिल चीखा। जब लाइट जली, निखिल ज़मीन पे था, हिल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे मौत उसने सामने से देखी हो। और समीर बोला, इस हवेली को हर 20 साल में 3 दोस्त चाहिए होते हैं। एक आत्मा बनता है, एक मर जाता है और एक बाहर जाकर बाकी लोगों को यहाँ लेकर आता है। आरव ने कांपती हुई आवाज़ में बोला, तू तो हमारा दोस्त है ना? समीर ने कहा, था। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुँचे। दरवाज़ा अपने आप खुला था। अंदर सिर्फ आरव था, जिंदा लेकिन खामोश। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, हवेली ने दोस्ती चुन ली है। आज भी कहा जाता है, अगर रात को लाल हवेली के पास जाओ तो 3 दोस्तों की परछाई दिखती है, और अगर वो तुम्हें बुला ले तो समझ लेना अब कहानी में तुम खुद हो।